श्री हनुमंत लाल जी कहते हैं, प्रभु यहीं पर इस पर्वत पर हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं, तहिसन नाथ मैत्री कीजिए, आप चल के उनसे मैत्री मित्रता कर लीजिए और चल करके वही माँ भगवती जगत जननी की खोज करवाएंगे। सुंदर श्री हनुमंत लाल जी जाते हैं, श्री सुग्रीव जी से श्री हनुमान जी मित्रता करवाते हैं, ले जाकर के मिलवाते हैं। जैसे ही सुग्रीव ने देखा है, तब हनुमंत उभय की सब कथा सुनाए, पावक साखी देगरी, जोरी प्रीत दृढ़ाए, कीन प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। सुंदर सुग्रीव से प्रभु उनकी मित्रता कराई है। कीन प्रीत कछु बीच न राखा, सुंदर मित्रता कराई है। बाली सुग्रीव का भाई है, सुग्रीव ने सारी वृत्तांत बतलाया है। अंत में सुग्रीव को भेजा है और बाली से युद्ध करवाया है प्रभु ने, और युद्ध में बाली का प्रभु ने वध कर दिया। बाली विबल शक्ति लगने के बाद आतुर होकर के प्रभु ने वृक्ष की ओट में जाकर के बाली का वध किया। बाली कहता है कि धर्म हेतु अब तरव गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। बाबा कहते हैं कि आपका तो धर्म हेतु अब तरह गोसाई, आप धर्म के प्रतिमूर्ति हैं, फिर आपने ऐसा अधर्म का कार्य कैसे कर दिया? वृक्ष की ओट में वीर रह करके आपने मेरा वध कर दिया। अरे आप कहते तो मैं अपने प्राणों की बलि दे देता। ये सुग्रीव क्या आपकी जननी जो माँ भगवती हैं उनकी खोज करेगा? मेरे को बोलते तो मैं जाकर के लंका के रावण के सहित ला करके रख देता, पर आप प्रभु धर्म हेतु अवतरे गोसाई। प्रभु कहते हैं सुग्रीव जी हाथ जोड़कर खड़े हैं, तारा विलाप कर रही है। अंगद जी, बाली तू आज तेरे ऊपर विपत्ति आई तो धर्म की परिभाषा कर रहा है, सुन मैं बतलाता हूं कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, ताही कुदिष्ट बिलो जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। बाबा कहते हैं अनुज बधू भगनी सुत नारी, अपने छोटे भाई की पत्नी, बहन, सुत और नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, ये चार के ऊपर तिनहि कुदृष्ट बिलोकय जोई, इनके ऊपर जो दृष्टि डालता है ताहि बधे कछु पाप न हुई। तो बाली तूने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी तारा का हरण कर लिया, तो जब तूने हरण किया उस समय नहीं सोचा, इसीलिए मैंने तेरा वध किया। बाली को समझ में आ गया कि हाँ, पहले तो कह रहा था कि धर्म हेतु अब तरह गोसाई, आप धर्म की रक्षा के लिए आए हो,
परंतु आज जब प्रभु ने कहा, बतलाया, अंत में भगवान बाली को कहते हैं तू मांग तो मैं तेरे को अभय दान दे देता हूं। बाली कहता है नहीं प्रभु, अपने पुत्र अंगद का हाथ प्रभु के हाथ में सुपुर्द करता है और कहता है नहीं, अब इससे सुंदर मृत्यु किसकी होगी कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरा कहीं आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देती सबई संपत्ति अविनाशी। बाली कहता है प्रभु, जन्म जन्मांतर से जो मुनि ध्यान में मग्न है एक ही चीज में कि मृत्यु जब आए तो उस समय हमारे मुख से राम का नाम निकल जाएगा, पर उस समय राम नहीं निकलता जी। राम का नाम कदाप किसी काल में नहीं निकलता। वही राम का नाम जो भोलेनाथ काशी में मरणाजन्य प्राणी के कान में सुनाते हैं और उसको मुक्ति दे देते हैं। काशी में मरने वाला कोई भी जीव हो, चाहे मच्छर हो चाहे मनुष्य हो, एक छोटे से मच्छर के भी कान में राम नाम प्रभु सुनाते हैं भोलेनाथ, और एक विशालकाय हाथी के भी कान में वही राम नाम फूंकते हैं जिससे उसको मुक्ति मिल जाती है। बाबा कहते हैं